वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 अगस्त 2026 और 18 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत और थाईलैंड संयुक्त अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हो रही है और 80वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज अपने 17 और 18 अगस्त 2026 एक साथ करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, एसआई, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो कल मैंने आपको जो वीकली क्लास है वो मैंने कल आपको उपलब्ध करवा दी। आज अपने मुख्य करंट अफेयर्स पे अंदर चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने लास्ट जो 15 अगस्त के दिन जो हमने करंट की क्लास पढ़ी थी, उन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 35। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने कुल कितने वीरता पदक घोषित किए गए? 301। और नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी उच्च रिजोल्यूशन दूरबीन गरुड़ किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने लॉन्च की? तो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के द्वारा। भारत की पहली निजी ट्रेन के रूप में जानी जाने वाली लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। कर्नाटक सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए किस स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी? तो संध्या किरण अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना को मंजूरी दी है। तो ये कल हमने इससे पहले हमने 15 अगस्त को पूरी डिटेल के साथ में अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसका टेस्ट आपको इस डेली वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल चुका है। ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। कल आपको मैंने वीकली क्लास दी थी, उसका वीकली टेस्ट भी आपको कल आपको उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। 2025 का कोई साथी पढ़ना चाहे तो वो भी मिल जाएगा और 2026 का पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 15वें संस्करण 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गजब का प्रश्न है आपके सामने तस्वीर के अंदर। भारत और थाईलैंड के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री, और अभी इसका 15वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। कहाँ पे? सूरत थानी थाईलैंड के अंदर। क्योंकि पिछला जो 2025 के अंदर हुआ था वो अपने मेघालय के अंदर हुआ था, और अब की बार सूरत थानी थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आज 18 अगस्त को ये स्टार्ट हो गया और 31 अगस्त तक ये इसका आयोजन चलेगा। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 15वां संस्करण है। स्थान होगा विभावादी रंगसिट कैंप, सूरत थानी थाईलैंड के अंदर ये चलेगा। अवधि रहेगी 18 से लेकर 31 अगस्त 2026। भारतीय सेना के रहेंगे 85 जवान और थाई शाही सेना के रहेंगे 85 जवान दोनों के। भारतीय टुकड़ी रहेगी मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स और थाई टुकड़ी 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की 3वीं ये बटालियन इसके अंदर शामिल रहेगी। इतना सारा तो आपको पता है, ये तो नहीं आएगा, लेकिन मुख्य रूप से इसका संस्करण याद रखना है, स्थान याद रखना है और तारीख आपको याद रखनी है, और किन देशों के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ ये आपको फिक्स याद है रखना ही रखना है। पक्का एग्जाम के अंदर छपेगा, आरएस वाले और सीईटी वाले खास तौर से ध्यान में रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृत 78 वीरता पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे शौर्य चक्र प्रदान किया गया है? तो ये देखिए भी आपके सामने तस्वीर के अंदर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा अभी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो टोटल 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें से एक को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। उनका नाम है मेजर आदित्य प्रताप सिंह। क्या नाम है इनका? मेजर आदित्य प्रताप सिंह, और इनको मिला है शौर्य चक्र। एक ही शख्स है जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, अभी तो घोषणा हुई है, आगे धीरे धीरे ये दिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी। टोटल वीरता पुरस्कार हैं 78।
जिसमें से मरणोपरांत है 13। अब देखो टोटल 78 हो गए, मरणोपरांत 13 को। कीर्ति चक्र है 9, शौर्य चक्र है 19। कितने हैं? शौर्य चक्र है 19। सेना पदक है वीरता के लिए 5 बार यानी कि 5, और सेना पदक है वीरता के लिए 36। नौसेना पदक है वीरता में 3, और वायुसेना पदक है वीरता के 5, और प्रशस्ति पत्र है 89। तो ये आपको याद रखने हैं। और शौर्य चक्र मेजर आदित्य प्रताप सिंह जो सेना से संबंधित है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें ये याद रखना, क्योंकि अब आपको बताया टोटल मिला के 19 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिनमें से ये जो मेजर आदित्य प्रताप सिंह है, इनको ये मरणोपरांत एक ही शख्स है जिनको ये शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा जो टोटल कीर्ति चक्र हैं, 9 कीर्ति चक्र जो पुरस्कारों की घोषणा हुई, इनमें कौन कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल मानेव फ्रांसिस पीएफ है सेना से, मेजर जितेंद्र राठी सेना से, हवलदार गजेंद्र सिंह सेना से मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह गृह मंत्रालय मरणोपरांत, एसजी कांस्टेबल जसवंत सिंह गृह मंत्रालय मरणोपरांत, एसजी कांस्टेबल बलविंदर सिंह गृह मंत्रालय मरणोपरांत, इनको घोषणा हुई। एएसजी कांस्टेबल तारिक हुसैन गृह मंत्रालय मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल बशीर अहमद गृह मंत्रालय मरणोपरांत, और इंस्पेक्टर सुनील कुमार एएसटीएफ गृह मंत्रालय मरणोपरांत। तो ये 9 ऐसे हैं जिनको क्या है कीर्ति चक्र से सम्मानित इनको किया जाएगा। और टोटल मिला के ये मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पे करवा दी, किस किस को कितने जनों को जो है वीरता पुरस्कार से सम्मानित है किया जाए। अब ये जितने भी जो केंद्रीय रक्षा बल सशस्त्र बल वाले ना सैनिक, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अभी ये वीरता पुरस्कारों की घोषणा होगी। उनमें से शौर्य चक्र में से एक शख्स हैं मेजर आदित्य प्रताप सिंह, जिनको ये मरणोपरांत उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। टोटल 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अब ये देखो ब्रिक्स से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि मुख्य बैठक तो अभी 13 सितंबर को नई दिल्ली में होगी, तो उससे पहले बहुत सारी बैठक हो रही है। तो ये कहाँ पे आयोजित हो रही है? पुणे के अंदर। कहाँ पे हो रही है? पुणे के अंदर। ये कल स्टार्ट हुई थी 17 को, और ये 21 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा। तो ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक 2026 आयोजक है इसका दूरसंचार विभाग भारत का। स्थान है पुणे के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। अवधि 17 से लेकर 21 अगस्त 2026। किसका आयोजन? ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक 2026। ठीक है, इसका विषय एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। अब देखो इसकी फुल फॉर्म है आईसीटी, एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। 17 से 19 के बीच में होगी ब्रिक्स आईसीटी कार्यसमूह की 7वीं बैठक। फिर 20 अगस्त को होगी डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो का आयोजन, और 21 अगस्त को होगा ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। गजब का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। भारत 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की कौन सी बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत 18 अगस्त को यानी कि आज 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। और ये कितने नंबर की बैठक होगी? 12वीं बैठक। कितने नंबर की? 12वीं बैठक। तो ब्रिक्स पर्यावरण बैठक होगी 2026 नई दिल्ली में। आज 18 अगस्त 2026 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक का आयोजन। 17 अगस्त को पर्यावरण कार्यसमूह और जलवायु परिवर्तन या सतत विकास पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया जा सका है। और सभी की थीम एक ही रहेगी, सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। ये सभी ब्रिक्स 2026 की थीम में रहेगी। तो ये आपको मुख्य मुख्य जितने भी मैं करवा रहा हूं, क्योंकि कोई भी उठा के आपको एग्जाम में मिल सकता है ब्रिक्स से संबंधित। इतने सारे प्रश्न बने हैं, और जो एसआई की बुक आई है उसमें खूब सारे बैठक वगैरह सम्मेलन हुए हैं ब्रिक्स से, वो सारे उसके अंदर डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत कहां से हुई है? अब ये देखो, अभी 15 अगस्त का अवसर था, अपने देश के अंदर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी से अवसर पर ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत हुई थी। ये हुई थी सुवा फिजी से। कहां से शुरुआत हुई थी? सुवा फिजी से इसकी शुरुआत हुई, और ये खूब सारे देशों से गुजरकर अपने भारत पर पहुंच चुका था। तो एक अभियान चला था ये, देखो डिटेल। सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले अवसर रहा था भारत का स्वतंत्रता दिवस। शुरुआत हुई थी सुवा फिजी से। विशेषता क्या है? तिरंगे ने उगते सूर्य के मार्ग का
अनुसरण किया है। क्या विशेषता रही? भी तिरंगे ने जो उगता सूर्य है उसके मार्ग का अनुसरण किया। कहाँ का? यानी कि सबसे पहले किरण कहाँ पे जा रही है वो है, जैसे प्रमुख देश न्यूजीलैंड, उसके बाद में न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिर उसके बाद में बांग्लादेश, फिर आगे गए भूटान, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर आगे अपने भारत देश में। तो ये संदेश रहा कि भारत के गौरव और एकता का एक वैश्विक संदेश रहा। तो ये यात्रा की है उन्होंने, यानी कि सूर्य पे तिरंगा ग्लोबल रिले की एक यात्रा हुई है, इतने सारे देशों से हो चुकी है। तो ये शुरुआत हुई थी सुबह फिजी से और समापन भारत देश तक हो चुकी थी। अब ये देश याद रखना, इनमें कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा जा सकता है आपसे। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से किस नई विकास रणनीति का परिचय दिया है? तो ये अब की बार मोदी जी, आपको पता है हर वर्ष जो है लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हरी जो है झंडा फहराते हैं। तो उसी के अवसर पर अभी लाल किले से उन्होंने किस नई विकास रणनीति का परिचय दिया? तो वो है शपथ धारा। कौन सी धारा? शपथ धारा। देखो, तो भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 लाल किला नई दिल्ली से क्या कहा मोदी जी ने? नई विकास रणनीति शपथ धारा, शक्ति की 7 धाराएं क्या रहेगी? शपथ धारा मतलब शक्ति की 7 धाराएं। इसके अलावा संकल्प, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा पूसा केंद्रीय संकल्प दिलाया जा चुका है कि इस पे काम करो। और एक और घोषणा हुई कि एक विशाल आधुनिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी बल गठित करने की भी घोषणा की थी। यानी कि एक तो उन्होंने ये कहा नई विकास नीति शक्ति की 7 धाराएं, और एक उन्होंने कहा घोषणा की कि एक विशाल आधुनिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी बल गठित करने की घोषणा उन्होंने की थी। तो ये आपको याद रखना है, गजब का प्रश्न है। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना सुबादा वर्दकर को वर्ष 2025 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी ताजा घोषणा हुई है, क्योंकि अभी ताजा संगीत जो नाटक अकादमी पुरस्कार है वो दिए जा चुके हैं। तो उसके अंदर एक शामिल है ओडिसी नृत्यांगना सुबादा वर्दकर। इनको वर्ष 2024-25 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। मुख्य है ना, वही मैं आपको करवा रहा हूँ ये। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2025, नाम है सुबादा वर्दकर। इनका कौन सा क्षेत्र है? ओडिसी नृत्यांगना है। 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में इनको ये अवार्ड मिला। प्रदानकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। पुरस्कार में 1 लाख रुपए नगद प्लस ताम्रपत्र प्लस अंग वस्त्रम ये इनको मिले हैं। और भारतीय प्रदर्शन कला में इनका योगदान है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये आपका याद रखना है। एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये देखो आपके सामने एक डेजर्ट जो है बनेगा। एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क बनेगा। और ये कहाँ पे? जूनाडीसा, बनासकांठा, गुजरात के अंदर। ये देखो आपके सामने किसके लिए होगा? अब ये जितनी भी प्रजाति है ना, जो भारतीय, अफ्रीकी, विदेशी वन्य जीव पक्षी, उन सभी के लिए इनके लिए ये एक जूलॉजिकल पार्क बनेगा। कहाँ पे? बनासकांठा, गुजरात में। तो जूनाडीसा नाइट सफारी रहेगी कहाँ पे? बनासकांठा, गुजरात में। एशिया का पहला रेगिस्तान थीम ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क, इसको मंजूरी मिली है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा, इसको मंजूरी मिल चुकी है। कब? 12 अगस्त को। और परियोजना की लागत रहेगी लगभग 542.14 करोड़ रुपए। और वन्य जीव 83 प्रजातियों के 2700 प्लस भारतीय, अफ्रीकी और विदेशी वन्य जीव और पक्षी इसके अंदर शामिल रहेंगी। जितने भी जो प्रजाति है ना, जैसे 2700 प्लस है, भारतीय भी है, अफ्रीकी भी है, विदेशी जो वन्य जीव है, वन्य पक्षी हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल रहेंगे। हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त 2026 को आयोजित तिरंगा यात्रा ने कितने नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? ये देखो, सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर देखो, इतने लगभग 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की इन्होंने इतना लंबा देखो तिरंगा यात्रा इन्होंने की है हरियाणा के पलवल शहर ने। तो इन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं तिरंगा यात्रा के अंदर। अब वो कौन कौन से हैं देखो। तो पलवल तिरंगा यात्रा रही है हरियाणा की। 13 अगस्त 2026 को 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। झंडे के साथ सबसे लंबा जन मार्च इन्होंने निकाला और सबसे अधिक लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज
थामना, यानी कि ये देखो झंडे के साथ सबसे लंबा इन्होंने जन मार्च निकाला है। इस प्रकार ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है। तो ये हरियाणा के जो पलवन है उन्होंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है बनाया है। तो ये चर्चा में स्थान वगैरह पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो वन लाइनर करंट पहला है, इंदौर के अंदर भारत का पहला वर्चुअली चिड़ियाघर खुल गया है, जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के अंदर आगंतुकों को प्रौद्योगिकी आधारित वन्य जीव अनुभव प्रदान है करेगा। तो ये सीधा याद सकता है कि भारत का पहला वर्चुअली जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पे खुला है, इंदौर के अंदर। 16 अगस्त 2026 से पश्चिम बंगाल राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आधिकारिक तौर पे शुरू हो चुकी है। और दिग्गज बंगाली फिल्म निर्माता राजा सेन का 71 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2026 को कोलकाता के अंदर निधन हो चुका है। तो ये तीनों के तीनों वन लाइनर आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन यानी कि हिंदी के अंदर पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है प्रकाशन है विभाग को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेसी वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदारा शक्ति 2026 कब से कब तक हुआ, 8 से 20, 9 से 18, 10 से 14 और 12 से 18 अगस्त। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज देखो क्या थी, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अब ये सीएटी वाले बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा अभ्यारण्य महाराष्ट्र का बोर बाघ अभ्यारण्य। और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा घोषित हुआ, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और कौन सा अभ्यारण्य भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड। तो ये सीएटी वाले बढ़िया तरीके से इनको बार बार पढ़ लेना। इंडियन ज्योग्राफी मैंने लगभग आपको करवा दी है और डेली के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बेगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहेंगे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पतली जो स्थानांतरित खेती है उसको क्या कहते हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में विशेष रूप से केरल में प्रचलित है, उसको क्या नाम दिया गया। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित खेती का क्या प्रकार है, किस नाम से जानते हैं। और कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या है। तो ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि स्थानांतरित कृषि है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताने हैं। ये सीईटी वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए, अब ये पिछली बार पटवार के अंदर ये प्रश्न आया था, अभी सीईटी के अंदर फिर दोबारा ये रिपीट होगा। तो ये अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। और ये SI की अपनी बुक आ चुकी है बाजार के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर उपलब्ध है। ये आप नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो। SI 2021 री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, PDF टेस्ट वगैरह सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। सीईटी के 10 मॉडल पेपर है, उनमें से 4 आपको मॉडल पेपर मिल चुके हैं। और RS प्री की टेस्ट सीरीज है, सीईटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।